Very good morning, students. So I hope that you have understood the lecture 22. Now we will do the question number 67. अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब पार्टनर की डेथ होती है तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि पार्टनर की डेथ कब हो रही है और अकाउंट क्लोज कब हो रहा है, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द डेज और मंथ्स, हाउ मेनी मंथ्स ही हैड वर्क इन द बिजनेस, और उसी मंथ्स के हिसाब से हमें उसका शेयर निकालना होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, than interest on capital, interest on drawings, in which we have to consider the months. While calculating the goodwill, we don't have to consider the months. फिर कल मैंने आपको बताया था कि जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हम निकालते हैं तो उसकी 3 मेथड्स हैं. आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ही शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, ही शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ही शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. अगर हम सेल्स के बेसिस पे निकालते हैं तो हम उसमें टाइम को कंसिडर नहीं करते. नाउ come to the question number 67 as per the new book and 70A as per the old book. Brown and Smith are partners. Their partnership provides that accounts be balanced on 31st December each year. अब आपका अकाउंट क्लोज 31 मार्च को नहीं हो रहा है, 31 दिसंबर को हो रहा है, तो इट मीन्स 1 जनवरी को स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को क्लोज होगा. दैट द प्रॉफिट्स बी डिवाइडेड एज फॉलोज: ब्राउन हाफ, स्मिथ 1/3 एंड कैरेट रिजर्व टू 1/6. इसका मतलब है कि आपने ब्राउन और स्मिथ को 1/2 देना है, ब्राउन को 1/3 स्मिथ को देना है, बाकी जो 1/6 शेयर है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द रिजर्व अकाउंट. तो इट मीन्स मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है कि अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 5 आता है, 3:2. इट मीन्स 3:2 इज़ द शेयर ऑफ ब्राउन एंड स्मिथ. नाउ Smith share 2/5 on his get dies on 1st May, so it means that January to May इसने कितने महीने के लिए काम किया है? 4 months. Now we will read the question. That in the death of partner, अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होती है, his executors will be entitled to receive number 1 the capital to his credit at the date of death. डेथ के टाइम जितनी भी उसकी क्रेडिट बैलेंस होगी कैपिटल की वो हम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. हियर इज ए प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्व एट द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व्स हैं उसमें से उसका शेयर हम ट्रांसफ़र कर देंगे. देखो बच्चों, बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व्स हैं, गुडविल अपीयरिंग है, लॉस है, उसमें आपने इसका शेयर निकाल कर देना है, आपने उसमें मंथ्स को कंसिडर नहीं करना. हियर इज ए प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू डेट ऑफ डेथ based on the average profit of the last 3 completed years. It means जो हम उसका 4 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे वो हमें उस एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है, और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालेंगे बेटा? 3 years का. Last point, by way of goodwill, his proportion of the total profit for the 3 preceding years. इसका मतलब है पिछले 3 साल का जितना टोटल होगा प्रॉफिट वही गुडविल मानी जाएगी और उसमें से हम उसका शेयर निकालेंगे. 31 दिसंबर द लेजर बैलेंसेज वर ब्राउन एंड स्मिथ की कैपिटल दी हुई है, रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, बिल रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, कैश. बाद में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है फॉर 3 years. स्मिथ डाइड ऑन 1st May एंड यू हैव टू प्रिपेयर स्मिथ कैपिटल अकाउंट बिटवीन द फर्म एंड स्मिथ एग्जीक्यूटर्स. शो द अकाउंट एज बिटवीन द फर्म एंड स्मिथ एग्जीक्यूटर्स एज ऑन 1st May 2018. नाउ सबसे पहले तो हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया. स्मिथ की कैपिटल कितनी दी हुई है? दैट इज़ ₹6,000. अगर आप निकालते हैं 6,000 आ गया. अब हम इसमें से इसका क्या निकालेंगे बेटा? रिजर्व. अब हम रिज़र्व निकालेंगे तो रिज़र्व अंदर कितना दिया हुआ है मेरे बच्चे? दैट इज़ ₹3,000. 3,000 में अगर आप देखें तो उसका शेयर होता है 2/5, तो इसका टोटल शेयर आ जाएगा दैट इज़ ₹1,200. इसके बाद हम क्वेश्चन में दिया हुआ है शेयर ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट. सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years. अगर आप देखिए तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 4,200, सेकेंड ईयर का है 3,900 और थर्ड ईयर का है आपका 4,500 डिवाइडेड बाय 3 years. अगर आप इसको टोटल करते हैं तो टोटल आ जाता है मेरे बच्चे 12,600 इज़ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द 3 years. और अगर आप एवरेज निकालते हैं तो ये आ जाता है 4,200. ठीक है मेरे बच्चे. अब आपने 4,200 में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे?
शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय प्रोपोर्शनेट पीरियड, जितने पीरियड उसने काम किया मल्टीप्लाइड उसमें उसका शेयर। तो मेरे बच्चे एवरेज प्रॉफिट कितना था, अगर आप एवरेज प्रॉफिट देखें तो दैट इज़ रुपीज़ हाउ मच, 4200 इज़ द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज़ 4200। बेटा अभी हम निकाल क्या रहे थे, सेकेंड आपको क्या दिया हुआ था इसमें, इज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट। ओके, एवरेज प्रॉफिट इज दैट इज रुपीज़ 4200। 4200 में हम उसका कितने मंथ्स का निकालेंगे मेरे बच्चे, दैट इज़ हाउ मेनी मंथ्स ही डू, 4 मंथ्स में उसका शेयर कितना होगा, दैट इज़ 2/5। तो अगर आप निकालते हैं तो ये मेरे बच्चे आ जाता है आपका दैट इज़ रुपीज़ 560। करेक्ट, कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 560 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, और कितना आ जाएगा 560 फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 4 मंथ्स। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है बाय वे ऑफ गुडविल इन प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। अब हमें गुडविल निकालनी है, तो मेरे बच्चे गुडविल अगर हम देखें टोटल प्रॉफिट कितना है 12,600, तो 12,600 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं दिया है, तो यही टोटल गुडविल मानी जाएगी। अब इसमें से आप जिसकी डेथ हो रही है स्मिथ शेयर ऑफ गुडविल निकाल लीजिए। स्मिथ शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू 12,600 में स्मिथ की जो शेयर ऑफ गुडविल, उसका शेयर कितना मेरे बच्चे 2/5। क्लियर दैट। तो अगर आप 2/5 अगर आप निकालते हैं तो इसका शेयर आ जाता है, इसकी शेयर ऑफ गुडविल टोटल आ जाती है 8400। करेक्ट, 12,600 इज़ अ टोटल, एंड 12,600 में आप उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे, दैट इज़ रुपीज़ नॉट 8,400, दैट इज़ रुपीज़ 5,040 आ जाएगा। अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे मेरे बच्चे, आप इसकी एंट्री करेंगे क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टनर है यहाँ पर, दैट इज़ ब्राउन, तो ब्राउन ही कंपनसेट करेगा। सो ब्राउन्स कैपिटल 5,040 रुपीज़। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। 6,000 कैपिटल का बैलेंस है, रिजर्व 1,200 एंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 560 एंड ब्राउन्स कैपिटल से गुडविल कितनी आ गई 5,040। तो अगर हम देखते हैं तो टोटल आ जाता है 12,800। तो 12,800 आप उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे टू स्मिथ executors account, that is rupees 12,800. I hope it's clear to you all. Should we take one more question today? Okay, fast. चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। Now we will do the question number 68 as per the new book, and as per the old book we will do the question number 71. Okay मेरे बच्चे, A, B, C are the partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Now creditors, reserves, workman compensation reserve, capitals given है, बैलेंस शीट में assets है। On 1st October B died। अगर हम देखें B की डेथ हो रही है तो B शेयर कितना है मेरे बच्चे 3/10, और 1st अक्टूबर को डेथ हो रही है तो इसने कितने महीने काम किया 6 months। Number 1 step, goodwill is to be valued at 2 years purchase, 2 years purchase of average profit of how many years, 5 years। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट। अगर आप एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं 5 years का, तो पहले तो आप टोटल देखिए 10 + 13 23 + 12 35 + 15 50 + 20 70,000 आ रहा है। तो इट मीन्स एवरेज प्रॉफिट इज़ 70,000, जिसमें हमें एवरेज प्रॉफिट 70,000 रुपीज़ है। तो अब हम गुडविल निकाल लेते हैं।
70,000 मल्टीप्लाइड ₹70,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये टोटल आपका आ जाता है आई थिंक 70,000 इज़ द टोटल प्रॉफिट। अगर आप 70,000 को 5 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाता है दैट विल बी ₹14,000। क्लियर? सो गुडविल इज इक्वल्स टू 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर्स परचेज, तो इधर आ जाता है आपका 28,000। अब आप इसमें से किसका शेयर निकालेंगे मेरे बच्चे? अब आप इसमें से बी का शेयर निकाल लीजिए। 20 शेयर ऑफ गुडविल अगर आप निकालते हैं, 20 शेयर ऑफ गुडविल 28,000 में बी का शेयर 3/10 अगर आप निकालते हैं तो ये आ जाता है 8400। क्लियर टू यू? तो यहाँ आपकी जनरल एंट्री बनती है इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 8400। न्यू रेशियो नहीं दिया है तो 5:2 में दे देंगे ये। तो ए कंपनसेट करेगा 6,000, सी कंपनसेट करेगा 2400। नेक्स्ट हमें सेकंड में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको रीवैल्यूएशन की कुछ फिगर्स दी हुई हैं। पेटेंट्स वर वैल्यूड 8,000 जबकि अंदर है 6,000, तो आपके पेटेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। कितने से इंक्रीज़ हो रहे हैं? 2,000 से। नेक्स्ट मशीनरी 28 हो गई है जबकि आप मशीनरी अंदर देखेंगे तो 30 है, तो 2,000 का लॉस हो गया है। अगर आप बिल्डिंग देखें, बिल्डिंग की वैल्यू 30 हो गई है जबकि अंदर बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी हुई है 20, तो इंक्रीज़ हो गई बाय 10। तो आप देखें प्रॉफिट है 12,000, 12 में से 2 का लॉस है तो 10,000 का प्रॉफिट है। मैं सिर्फ मैं बी शेयर का निकालूंगी क्योंकि मुझे बी का ही कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो 10,000 में 3/10 कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा? दैट इज़ ₹3,000। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए 12% पर एनम से। बी की कैपिटल अगर आप देखते हैं तो 20,000 है। 20,000 पे हम 10% अगर देते हैं फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स के लिए अगर हम देते हैं तो ये हो जाता है दैट इज़ ₹1,000। क्लियर टू यू? अब हमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अब हम सीधा इसका क्या बना लेंगे? कैपिटल अकाउंट। किसका बनाएंगे बेटा? सिर्फ हमें बी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। बीज कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम बी का कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रांसफ़र करेंगे? उसकी कैपिटल को, तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बी की कैपिटल है 20,000। फर्स्ट स्टेप में हमने गुडविल निकाली थी तो अंदर रिज़र्व दिया हुआ है, पहले आप रिज़र्व में लिख दीजिए। रिज़र्व है 4,000 में, उसका बैलेंस आ जाएगा 1,200 बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व में आ जाएगा 1,800। अब आप गुडविल की एंट्री कर दीजिए जो हमने की थी बाय एज कैपिटल एंड बाय बीज कैपिटल। ए कितना कंपनसेट करेगा मेरे बच्चे? ए विल कंपनसेट हाउ मच? 6,000। बी विल कंपनसेट 2,400। इसके बाद क्वेश्चन में हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला था जो कि था 3,000, वो भी हमने डाल दिया उसके अकाउंट में। फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस नहीं निकाला था। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ हिज डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018। मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ बी शेयर ऑफ प्रॉफिट में। यहाँ हमें पहला वाला केस लेना है। पहला वाला मीन्स हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेना है और उसमें उसका प्रोपोर्शनेट पीरियड लेना है, कितने पीरियड काम किया, और उसमें उसका शेयर। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट अगर आप नीचे देखें फर्स्ट पॉइंट पे 2018 का कितना दिया हुआ है मेरे बच्चे? दैट इज़ 20,000। आई थिंक 20,000 दिया हुआ है, करेक्ट। तो 20,000 और कितने मंथ्स काम किया बेटा उसने? 6 मंथ्स, और उसमें उसका शेयर कितना आ जाएगा? 3/10। अगर आप ये निकालते हैं तो ये मेरे बच्चे आ जाता है आपका 3,000। ठीक है, तो आप यहाँ 3,000 ये भी डाल देंगे। फिर हमने उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया था? 1,000। ठीक है, मेरे ख्याल से और कुछ नहीं रह गया है। टोटल अगर आप करते हैं तो 38,400 आता है।
38,400 अभी हमें उसके किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, टू बीस एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करना है। समझ में आ गया बेटा? स्टिल एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। मैंने आपको बताया बाय बैलेंस ब्रॉडर उसकी कैपिटल डाली है, रिजर्व में उसका शेयर डाला है, 6 मंथ्स नहीं लिए हैं, हमने सिर्फ शेयर डाला है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में डायरेक्ट शेयर निकाला है, फिर हमने उसकी गुडविल का शेयर दिया, रिवैल्यूएशन का दिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट का दिया, जो कि हमने 6 मंथ्स का निकाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। थैंक यू सो मच।